Hey guys, happy Independence Day to you all. So let's continue our district-wise MP GK series, and in this video we will be talking about RAISEN district. All right, we have already completed Rewa and Hoshangabad in our last videos. So in this video we will see why RAISEN is so much important, why it is so much relevant as far as MP GK is concerned. All right. So before starting, we will see the map of Madhya Pradesh. This is the totally updated map of Madhya Pradesh. And in this map, we have to see what all are the neighboring states. So we know we have northeast mein Uttar Pradesh, all right. Southeast mein we have Chhattisgarh. In the extreme south, we have Maharashtra over here, okay. And then in the west, we have Gujarat. And in the northwest, we have Rajasthan, okay. This much is very much clear. Now we'll see Niwadi because this is the latest and the 52nd number district carved out of Tikamgarh in 2018. Okay, exercise which we always do. I make sure we do map because map को आप जितना देखोगे उतना अच्छा होगा आपकी फोटो मेमोरी में ये सारी चीज़ें जो हैं चली जाएंगी. मध्य प्रदेश के मैप का जो शेप है जो डिज़ाइन है ऑल्सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक एवरी टाइम वी स्टडी आर डिस्ट्रिक्ट एंड आई मेक श्योर कि मैं आपको वो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड चीज़ें मैप पर भी दिखा दूँ. So as today we are doing the most important, like one of the most important district, that is RAISEN, and this is RAISEN. तो सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए कि भाई भोपाल की जो बाउंड्री है वो रायसेन से लगती है बिकॉज भोपाल बीइंग कैपिटल इसकी बाउंड्री रायसेन से लगती है. दिस वी हैव टू रिमेंबर. ठीक है. उसके बाद मध्य प्रदेश के बहुत ही ज़्यादा सेंटर में रायसेन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है. दिस इज़ वेरी मच एविडेंट फ्रॉम दिस मैप. ऑलराइट. अभी रायसेन की बाउंड्रीज किससे लगती हैं? विदिशा से लगती है, सागर से लगती है, नरसिंहपुर से लगती है, होशंगाबाद से लगती है, सीहोर से लगती है एंड भोपाल से लगती है. सो बेसिकली 6 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है रायसेन अपनी बॉर्डर्स पर. ऑलराइट. देन मूविंग ऑन हम देखेंगे क्विक फैक्ट्स अबाउट रायसेन. तो सबसे पहले इट इज़ द पार्ट ऑफ भोपाल डिवीजन. ठीक है. मध्य प्रदेश में टोटल कितने डिवीजन है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. वैसे आई नो दिस इज़ वेरी मच इजी क्वेश्चन बट स्टिल जस्ट टू एंगेज यू गाइज. ऑलराइट. सो भोपाल जो डिवीजन है मध्य प्रदेश का उसके अंदर ये आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. ये सबसे ज़्यादा फेमस है सांची के लिए. सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिया स्टडीज़ इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट सांची टाउन. ठीक है. बिकॉज सांची भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है. वी विल सी हाउ कैसे क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते जाएंगे. द बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट. सो क्या है अभी मैंने बोला था रायसेन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए रीज़न यहाँ पर ये है कि क्योंकि रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सांची आता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भीमबेटका आता है और ये जो दोनों ही चीज़ें हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का पार्ट है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एज फार एज एरिया ऑफ रायसेन इज कंसर्न कितना एरिया है? 8399 किलोमीटर स्क्वायर. पॉपुलेशन जो है वो 13 लाख के करीब है. इतना डिटेल में पूछते नहीं है बट स्टिल जस्ट फॉर सम आइडिया. डेंसिटी जो है वहाँ पे 160 किलोमीटर पर स्क्वायर, मतलब 160 लोग जो हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं. ठीक है. लिटरेसी 74.26% है. सेक्स रेशियो इज़ 899. अब ये 2-3 अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग दिया हुआ है. आई एम गोइंग विद द विकीपीडिया इन्फॉर्मेशन. ओके. नेक्स्ट मूविंग ऑन. रायसेन डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैनी टूरिज्म प्लेसेस लाइक सांची. ठीक है. इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया है? 1989 में बनाया है सांची को. ठीक है. 1989 में जो है सांची वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था. ये 46 किलोमीटर है भोपाल से. ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट टू गेट सम आइडिया. ओके. मतलब भोपाल के काफ़ी पास ही है. देन सेकेंड वी हैव भोजपुर. भोजपुर टेम्पल हाउस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग. ठीक है. हमें पता है कि सबसे बड़ा शिवलिंग जो है यहाँ पर है. वी ऑल हैव सीन दैट. हम गए भी हैं, नहीं गए हैं तो वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि ये बहुत बड़ा है, काफ़ी फेमस है. एंड अनदर थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो शिवलिंग म्यूजियम है वो भी बनाया जा रहा है. ठीक है. देन वी हैव भीमबेटका केव्स. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये 2003 में जो है ऐड हुई थी भीमबेटका केव्स. पैलियोलिथिक टाइम की साइट्स हैं. इनको भी हम डिटेल में आगे देखेंगे. देन नेक्स्ट मूविंग ऑन सांची. सबसे पहले सांची को देखते हैं. ठीक है. सांची में क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं. 1818 में जनरल टेलर थे, उन्होंने डिस्कवर किया इस साइट को कॉल्ड सांची. ठीक है. कब डिस्कवर हुआ है? देयर कैन बी अ क्वेश्चन. 1818 में हुआ है. किसने किया है? जनरल टेलर ने किया है. सर जॉन मार्शल ने एस्टेब्लिश किया एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इन 1919. तो ये भी पूछा जा सकता है कि सांची में जो म्यूजियम बनाया वो कब बनाया और किसने बनाया. सो दिस इज़ द आंसर. ऑलराइट.
Pillar has an Ashokan inscription and an inscription in the ornamental Sank लिपि from the Gupta period. अगर ये लिपि और ये इंस्क्रिप्शन इस लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में मिल रहा है, वो क्लियरली ये डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि वो लोग यहाँ कभी ना कभी रहे होंगे, आए होंगे, तभी तो उनकी स्क्रिप्ट या उनकी लिपि यहाँ पे यूज हुई है. ठीक है. द ग्रेट स्तूप एट सांची इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया. ठीक है. जो स्तूप है सांची में वो ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है इंडिया में. यहाँ पे जो स्तूप नंबर 1 है, जिसको हम ग्रेट स्तूप भी कहते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तूप है. ठीक है. इट इज़ बिलीव्ड दैट सांची स्तूप इज हाउसिंग द रिलिक्स ऑफ बुद्धा. देखिए, ये हम सब जानते हैं कि सांची के स्तूप में क्या है, बुद्धा के रिमेन्स हैं. ठीक है. लेकिन बुद्धा के अलावा 2 और लोगों के रिमेन्स हैं जो उनके डिसाइपल्स थे. कौन से थे? सरीपुत्र एंड महामोगलयान. ठीक है. ये जो 2 हैं, ये डिसाइपल्स थे बुद्धा के, और इनके रिमेन्स भी हैं इस स्तूप में. सो दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन. ठीक है. वी हैव टू लर्न दिस. When Emperor Ashok once accepted Buddhism, he built his first स्तूप at सांची. और जो सांची का जो दरवाज़ा है, जो तोरण है, वो किसने बनवाए हैं? पुष्यमित्र शुंग ने. ठीक है. सांची वॉज बिल्ट एज द बुद्धिस्ट स्टडीज़ एंड लर्निंग सेंटर. सांची जो है बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए फेमस है. वी नो दिस. लर्निंग सेंटर है. वी नो दिस. ठीक है. द मोस्ट फेमस अशोकन पिलर आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रीको बुद्धिस्ट स्टाइल. किस स्टाइल में बने हैं अशोकन पिलर? ग्रीको बुद्धिस्ट स्टाइल. ठीक है. क्योंकि उस टाइम पे ग्रीक्स का भी इन्फ्लुएंस था. बुद्धिज़्म तो ऑब्वियसली सांची है, तो बुद्धिज़्म का ही मेन पार्ट है वो उसमें. तो ये जो है, ये इसका कॉम्बिनेशन था. ठीक है. द स्तूप सिम्बलाइज्ड बुद्धा एंड फाइनली इट बिकेम अ सिंबल ऑफ हिज फाइनल रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. बिकॉज बुद्धिज़्म का जो स्ट्रगल था वो क्या था, रिलीजन में क्या था, उनका अल्टीमेट एम था टू गेट रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, है ना. परिनिर्वाण चाहिए था उन लोगों को, जिसको हम फाइनल डाइंग भी कहते हैं. तो उसके लिए जो स्तूप है, ये सिम्बलाइज करता है कि नाउ यू आर फ्री फ्रॉम बर्थ एंड रीबर्थ. ठीक है. नाउ सांची बिकेम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1989. ठीक. ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई मस्ट से. देन सांची में इट इज़ प्रपोज्ड कि एक वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्स भी बनाया जाएगा. ठीक है. इट इज़ प्रपोज्ड, नॉट येट कंस्ट्रक्टेड बट प्रपोज्ड. नाउ दिस इज़ हाउ स्तूप लुक्स लाइक. ठीक है. ये जो है, ये मेन गेट का, ये जो है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट तोरण. तोरण, दिस इज द मेन गेट एंट्री एंड दिस इज कॉल्ड तोरण. ऑलराइट. जो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया है. ठीक है. ये सबसे ऊपर जो होता है, ये छत्र होता है. वी कैन सी दिस स्ट्रक्चर, स्मॉल अम्ब्रेला काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. ठीक है. ये छत्र है. देन नीचे उसके है हर्मिका. ठीक. देन दिस इज तोरण, वी हैव सीन. एनक्लोजर वॉल है एंड ये मेधी है. ठीक है. सो दैट्स हाउ इट इज. ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर. सेकेंड, टॉकिंग अबाउट भोजपुर. ठीक है. भोजपुर के बारे में देखेंगे. इट हैज़ बीन इरेक्टेड बाय राजा भोज, जो एक परमार राजपूत डायनेस्टी के रूलर थे. ये 11th सेंचुरी में बनवाया है. ठीक है. वर्ल्ड का बिगेस्ट शिवलिंग है ये. ठीक. और इसको हम क्या बोलते हैं? सोमनाथ ऑफ एमपी भी बोलते हैं. सो अगर देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि which statue is called the Somnath of MP or which place is called the Somnath of MP, so this is Bhojpur. ठीक है. India's first शिवलिंग म्यूजियम टू बी built here. We have seen कि यहाँ पे बनने वाला है. ठीक है. Then third and the most important thing is भीमबेटका caves. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन MPPSC बट ओवरऑल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. लेट्स सी हाउ. दीज रॉक शेल्टर्स, सबसे पहले तो भीमबेटका केव्स क्या हैं? ये रॉक केव्स हैं. ठीक है. रॉक शेल्टर्स आर लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश नियर ओबेदुल्लागंज टाउन एंड इनसाइड द रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है. आर्कियोलॉजिकल साइट है पैलियोलिथिक एज की. ठीक है. ये होता है ना हमारा पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक. तो ये जो अर्लीस्ट है पैलियोलिथिक है, सबसे पुराना, उस टाइम की साइट है. द नेम भीमबेटका इज एसोसिएटेड विद भीम. ठीक है. और भीम कौन थे? हीरो डीटी ऑफ द एपिक महाभारत. महाभारत में जो भीम थे, ये उनके नाम से पड़ा है भीमबेटका. ऑलराइट. डॉक्टर वी.एस. वाकानकर, मतलब विष्णु शंकर वाकानकर, अ मोस्ट रेनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट, डिस्कवर्ड दीज केव्स. अच्छा, ये अब ये दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि किसने डिस्कवर की? वी.एस. वाकानकर ने. ठीक है. और कब की? 1958 में की. दीज रॉक शेल्टर्स आर डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003. मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्योंकि एमपी में लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू रिमेंबर कि कब ये इंक्लूड हुआ है यूनेस्को में. ऑल्सो मेंस में भी देयर कैन बी अ क्वेश्चन, मोस्टली आता है, लाइक यू नो. तो यू नीड टू नो दीज फैक्ट्स बिकॉज यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स. अब जो ये केव्स हैं, ये क्यों फेमस हैं? क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हैं, और स्पेशली राइनोज, टाइगर, वाइल्ड बफेलो, बियर, बोर, लायन, एलिफेंट, इन सब की हैं. ठीक है.
ऑल्सो यहाँ पे जो कलर्स यूज़ हुए थे वो अभी भी दिखते हैं, तो उससे यू कैन हैव एन आइडिया कि कितने ज़्यादा अच्छे क्वालिटी ऑफ कलर्स हुआ करते थे उस टाइम पे। कब की हैं वो केव्स, लाइक यू नो कितनी पुरानी हैं, पैलियोलिथिक टाइम्स, एंड अभी भी वो बहुत एविडेंटली दिखते हैं। यू कैन डिफ्रेंशिएट कि हाँ दिस इज ग्रीन, दिस इज येलो एंड ऑल द स्टफ। ओके, नेचुरल रेड एंड वाइट पिगमेंट आर कॉमन कलर, ग्रीन एंड येलो कलर आर ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, ये सारे नेचुरल कलर्स यूज होते थे एंड देयर आर मैनी कलर्स यूज्ड। ठीक है, then there are only 12 caves open for visitors, तो all in all तो there are 600 caves in Bhimbetka, but only 12 are open for visitors. ठीक है, this is how it looks, इस तरीके की ये caves हैं, and because it's a tourist place तो इसको थोड़ा सा glorify करने के लिए भी थोड़ा decorative तरीके से trees plants वगैरह कर दिए हैं। देन मूविंग ऑन, और क्या चीज़ें रायसेन डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, तो वी हैव कुमरा विलेज। ठीक है, ये क्यों फेमस है, बिकॉज यहाँ से ओरिजिनेट होती है बेतवा रिवर, विंध्या रेंजेस से जो हो रही है, और बेतवा रिवर यहाँ से कुमरा विलेज से ओरिजिनेट होके फॉल्स इनटू यमुना। ठीक है, बेतवा इज ऑल्सो कॉल्ड गंगा ऑफ मालवा, बहुत पोल्यूटेड है और इसी पोल्यूशन के कारण भी ये गंगा ऑफ मालवा कहलाती है। देन वी हैव रायसेन में एक और जो जगह फेमस है वो है मंडीदीप, इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ एमपी, नोन फॉर ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री, जो हम कोलैबोरेट करके बना रही हुई है जापान के साथ। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि जो मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री है वो किसके कोलैबोरेशन से बनी है, जापान के। सो दीज आर द 4-5 प्लेसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। सो आई हैव ट्राइड टू कवर देम ऑल। देन देखेंगे अदर साइड्स जो हैं वो, सबसे पहले रायसेन का किला। ठीक है, अब रायसेन के किले के अंदर 3 और महल हैं। सबसे पहले है बादल महल, रोहित महल, इत्रदार महल। ये सारे जो तीनों महल हैं ये किसने बनवाए हैं, राजा राज बसंती। ठीक है, तो बेसिकली देयर इज़ अ रायसेन फोर्ट, उसके अंदर ये तीन चार अलग अलग चीज़ें हैं, उसके अंदर 40 वेल्स हैं। इट इज़ बिलीव्ड कि उसके अंदर 40 वेल्स हैं। ठीक है, 40 वेल्स हैं। सो देन वी हैव मृगेंद्रनाथ केव्स। रायसेन में और क्या है, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी हैं जो जैनिज्म रिलीजन से रिलेट करती हैं। ठीक है, किस किस रिलीजन से रिलेट कर रही हैं, जैनिज्म रिलीजन से। ठीक है, देन वी हैव गिन्नौरगढ़ फोर्ट जो तोतों के लिए फेमस है, पैरट्स के लिए। ठीक है, देन गिन्नारगढ़ फोर्ट इट इज़। ओके, देन वी हैव रातापानी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अब टाइगर रिजर्व भी बन गया है, और टाइगर रिजर्व जो है ये 7th बना है एमपी का। ठीक है, वी ऑलरेडी हैड 6 टाइगर रिजर्व्स, रातापानी इज़ नाउ अ 7th एडिशन। तो ये इसके लिए भी बहुत फेमस है, रातापानी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, क्या, हमारा रायसेन डिस्ट्रिक्ट। देन वी हैव फरीदुल्ला शाह पीर टोम। ठीक है, इधर मकबरा है किसका, फरीदुल्ला शाह पीर का। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स गाइज, एंड प्लीज़ आप इनको पढ़ लीजिए, इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच।